पाठ के बारे में आज आपको बताएंगे। ये देखिए, हाथी का बदला। इस पाठ का उद्देश्य यह है कि हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस कहानी का ये सारांश निकलता है कि हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी के बारे में आपको बता रहे हैं। रामगढ़ घाटी में रंगपुर नाम का एक गांव था। वहाँ शंकर नाम का एक हाथी रहता था। उसी गांव में रामदीन नाम का एक दर्जी भी रहता था। शंकर जो हाथी था उसकी सूंड मोटी थी, लंबी थी। उसके मोटे खंभे जैसे 4 पैर थे और सूप जैसे बड़े बड़े कान थे और उसकी पूंछ बहुत छोटी थी। तो शंकर प्रतिदिन नदी में नहाने जाता था और जब वो नदी में नहाने के लिए जाता था तो वो दर्जी, जो रामदीन दर्जी था, उसकी दुकान के सामने से वो रोज़ निकलता था और दर्जी को वो नमस्ते करता था सूंड उठाकर। तो दर्जी भी उसके नमस्ते का जवाब देता था और उसको वो कभी केला कभी गन्ना खाने के लिए देता था। तो हाथी बहुत खुश हो जाता था। तो इसी बात को हाथी रोज़ बाजार जाता और वहाँ बच्चों को भी खुश करता था। बच्चे उसको देखकर खुश होते थे। एक दिन वो रोज़ की तरह नदी में नहाने जा रहा था और उसकी अपनी आदत के अनुसार उसने क्या किया, जैसे दर्जी की दुकान के आगे से निकला तो उसने अपने सूंड से उसको नमस्ते किया। तो उस दिन दुकान पर दर्जी नहीं था, उसका बेटा था और उसने क्या किया, फिर जब नमस्ते किया आदत के अनुसार उसको दर्जी उसको केला या गन्ना खाने को देता था। तो उस दिन भी उसने अपनी सूंड आगे बढ़ा दी। तो जो दर्जी का बेटा था उसको शैतानी सूझी। उसने क्या किया, उसके सूंड में सुई चुभो दी। अब हाथी को तो बहुत तेज गुस्सा भी आया और उसको दर्द भी हुआ, लेकिन वो कुछ बोला नहीं और चुपचाप उस लड़के को देखकर वहाँ से चला गया। फिर वो वापस लौटा। कहाँ गया था? नदी गया था नहाने। वहाँ से जब वो वापस लौटा और तो क्या किया, अपने सूंड में गंदा पानी भरकर ले आया। और उस दिन वो बाजार भी नहीं गया। जैसे बाजार जाता था, बच्चे उसको देख के खुश होते थे, तो उस दिन वो बाजार भी नहीं गया। सीधे वो सूंड में गंदा पानी भरकर आया। कहाँ? रामदीन दर्जी के दुकान के पास। उसने क्या किया, अपने सूंड से गंदा पानी उसके दुकान में मतलब वो लड़का जहाँ बैठा था वहाँ डाल दिया। तो पूरे कपड़े वहाँ पर गंदे हो गए, तो वहाँ की जगह भी थोड़ी गंदी हो गई। और ये सब देखकर लड़का क्या किया, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो दर्जी आया वापस। तो उसने देखा कि पूरे कपड़े गंदे पड़े हैं, जगह जगह गंदा गंदा पानी है। तो वो अपने बेटे को डांटा और पूछा क्या हुआ था, ऐसा क्या बात हुआ कि जो हाथी ने गंदा पानी लाके तुम्हारे मतलब दुकान पर डाल दिया, सब कपड़े भी गंदे हो गए। तब लड़के ने क्या किया कि पूरी सच्चाई अपने पिताजी को उसने बताई कि उसने हाथी के सूंड में सुई चुभो दी थी, ये सब बताया उसने। तब उसने रामदीन ने क्या किया, अपने बेटे को डांटा, फिर हाथी को प्यार से उसको सहलाया, केला दिया खाने के लिए और उसके बाद अपने बेटे से कहा कि आप पशुओं को कभी भी सताना नहीं चाहिए। आप पशुओं को प्यार करेंगे तो पशु भी आपको भी बदले में प्यार देंगे। तो उस दिन से दर्जी का लड़का भी पशुओं से प्यार करने लगा और वो कभी भी किसी पशु को नहीं सताता था, नाराज़ नहीं करता था। तो आपकी समझ में आ गया ये कहानी। अब देखिए शब्दार्थ। देखिए, प्रतिदिन आपका अर्थ होता है रोज, पीड़ा का अर्थ होता है दर्द, पसंद का अर्थ होता है अच्छा लगना, स्वभाव का अर्थ होता है आदत, नमस्ते का अर्थ होता है सलाम, संयोग का अर्थ होता है मौके से, आशा का अर्थ होता है उम्मीद, हैरान, चकित या परेशान होना, दर्जी कपड़े सिलने वाला। तो ये हो गया आपका शब्दार्थ। ये कहानी आप समझ गए, आपको इसकी कहानी समझ में आ गई। तो अब इसको आप घर में भी पढ़कर और समझिएगा। कहानी का सारांश समझें, हाथी का बदला। अब उसका अभ्यास कर आपको बताएंगे। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क, हाथी किस गांव में रहता था और उसका नाम क्या था? हाथी रंगपुर नामक गांव में रहता था, उसका नाम शंकर था। ख,
ख है हाथी रोज नदी पर क्यों जाता था? हाथी रोज नदी पर नहाने के लिए जाता था। ग है हाथी रोजाना किसकी दुकान के आगे से निकलता था? रामदीन दर्जी की दुकान के आगे से निकलता था। हाथी को क्या खाना पसंद है? हाथी को केला और गन्ना खाना पसंद है। लड़के ने हाथी की सूंड में क्या चुभोया? क्या चुभोया? सुई चुभोया। हाथी ने दर्जी के लड़के से कैसे बदला लिया? गंदे पानी की फुहार छोड़कर दर्जी के लड़के से बदला लिया। अब दूसरा है, नीचे दिए गए कथनों के सामने सही या गलत का निशान लगाएं। क है हाथी को केला और गन्ना बहुत पसंद है, ये सही है या गलत? ये होगा सही। आप यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। ख में है हाथी और रामदीन दुश्मन बन गए। क्या दोनों दुश्मन बन गए? नहीं, दोनों दोस्त थे और दोस्त ही थे रहे वो। ग हाथी ने गंदे पानी की फुहार छोड़ दी, ये हो गया सही। घ दर्जी का लड़का पशुओं से घृणा करने लगा। तो इस कहानी के बाद दर्जी का लड़का पशुओं को प्यार करने लगा था, ना कि घृणा करने लगा था, इसलिए ये गलत होगा। अब है तीसरा, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उन्हें उनके नाम के प्रथम अक्षर से मिलाओ। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये सबसे पहले क्या है? सूंड। इसका पहला अक्षर क्या आता है? स, तो हम लोग किससे मिलाएंगे? स से। फिर है ये दर्जी, इसका पहला अक्षर क्या हो गया? द, तो द से मिलाएंगे। ये है केला, इसका पहला अक्षर है क, तो क से मिलाएंगे। ये है सुई, इसका पहला अक्षर स है, तो स से मिलाएंगे। ये है कपड़ा, इसका पहला अक्षर क है, तो क से मिलाएंगे। और ये हाथी है, तो हाथी का पहला अक्षर क्या होता है? ह, तो ह से मिलाएंगे। इस तरह से इसको मिलाएंगे। अब यहाँ लिखा है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखें। देखिए, बहुत, बहुत का उल्टा क्या होता है? कम। बहुत ज़्यादा होता है और कम। प्यार, प्यार का उल्टा क्या होता है? नफरत। गंदा, गंदा का उल्टा क्या होगा? अच्छा। मित्र, मित्र का उल्टा क्या हुआ? शत्रु। आशा, आशा का उल्टा क्या हुआ? निराशा। रोना, रोना का उल्टा हंसना, ये हो गया विलोम शब्द। अब नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो। ये देखिए, यहाँ केला है, एक केला है और यहाँ पर कई केले हैं। तो कोई भी वस्तु जब एक होती है तो एक वचन, और एक से अधिक होती है तो उसको क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। जैसे कपड़ा, एक कपड़ा, एक कपड़े को हम लोग कपड़ा बोलेंगे। जब बहुत सारे कपड़े रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे? कपड़े। फूल, सिर्फ एक फूल को फूल कहेंगे। जहाँ बहुत सारे फूल होंगे उसको क्या कहेंगे? फूलों। दुकान, एक दुकान को ये एक वचन हुआ, और ये दुकानें, ये क्या हुआ? बहुवचन हुआ, यानी बहुत सारी दुकानें इसमें आ जाती हैं। सुई, सुई एक वचन हुआ क्योंकि सुई सिर्फ एक को संबोधित कर रहा है। और यह सुइयाँ, ये क्या हो गया? बहुवचन। रास्ता, रास्ता एक वचन हुआ और रास्ते बहुवचन हुए। मित्र, मित्र एक वचन हुआ और मित्रों ये बहुवचन हुआ। तो आपको एक वचन और बहुवचन समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, ये है क्रियात्मक कार्य। यहाँ उच्चारण दिया गया है, प्रतिदिन, पीड़ा, पसंद, संयोग, दर्जी, स्वभाव। इसके बारे में आपको उच्चारण करना है। और मौखिक, क्या हमें दूसरों को सताना चाहिए? सताना चाहिए? नहीं, हमें दूसरों को नहीं सताना चाहिए। दूसरों को सताने से क्या होता है? दूसरों को सताएंगे तो उसको कष्ट होगा, इसलिए हमें दूसरों को नहीं सताना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है, अपने प्रिय पशु का चित्र चिपकाओ या स्वयं बनाओ। ये यहाँ खाली जगह है। यहाँ पर आपको जो भी आपको पशु प्यारा हो, जो भी आपको पसंद हो, जिस भी पशु का आप पिक्चर बनाइए या उसको चिपकाइए। ये आपका होमवर्क हो गया, अपने बुक में ज़रूर इसको करिएगा। थैंक यू।